हाँ भाई, क्या हाल चाल है? फटाफट बताओ। जल्दी बता दिए, क्या हाल चाल है? आज चैप्टर करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या करेंगे बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे और बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि आपने चैप्टर पढ़ा भी है कहीं पर, तो मैं इस बात को बोलता हूँ कि ये कंसेप्ट जो आपको पढ़ाऊंगा उससे थोड़े से एक्स्ट्रा होंगे और जरूर एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ऐसा क्यों हुआ। मजा आने वाला आप सभी को पता है। ठीक है। काफी मजा आएगा देखना। मतलब कहते हैं नेक्स्ट लेवल वाला मजा आने वाला है। एटम एंड मॉलिक्यूल इसके बाद करा दूंगा, पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख लो। ठीक है। करें भाई, खेला स्टार्ट करें। बताइए। भाई मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ। ठीक है। क्लास स्टार्ट करें। अच्छा, कितने बच्चों को ये चैप्टर आता है? कितने बच्चों को ये चैप्टर आता है बताइए। पहले उनसे ही क्वेश्चन पूछ लूं जिनको आता है। बताइए, कितने बच्चों को आता है? एक्साइटमेंट ऐसी ही होगी बेटा कि मैं कह तो रहा हूं, अगर सब लोग सेम पढ़ाएंगे तो फिर आप मेरे से क्यों पढ़ोगे? अब ऑनलाइन में इतने सारे पढ़ा रहे हैं, अगर मैं आपको उनसे ऊपर कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर आप नहीं पढ़ोगे ना। अब लगातार अचीवर बच्चे बैच ले रहे हैं, आज भी अचीवर लिया। यानी कि सोचो 3-4 महीने पहले जो बैच स्टार्ट हुआ था और इतने अच्छे अच्छे बच्चों के नंबर आए मिड टर्म में, बहुत अच्छा। आपने 3 महीने में इतना अच्छा स्कोर करा। देन उसके बावजूद भी अभी भी लोग बैच ले रहे हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर आपने पढ़ा हो। सर गाड़ी तोड़ दो। आ, गरिमा ने कहा सर मुझे आता है। क्वेश्चन पूछ लूं एक? एक क्वेश्चन पूछ लूं? बोलो। पूछ लूं? सर मेरे 80 में से 78 है मैथ में। सर मेरे फुल आए हैं मैथ में मिड टर्म में। आदित्य के फुल आए हैं मार्क्स भाई मिड टर्म में। 80 आउट ऑफ 80 आए हैं। सर आप पढ़ाते इतना अच्छा हो। सर मुझे आता है सर जी। चलो भाई एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब कैथोड रे की, यानी कि इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर कैथोड रे बोलो, ये सब बताऊंगा। कैथोड रे क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या, बट मुझे एक बात बताओ। जो कैथोड रे, जो हमारा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उसका एक और नाम होता है। ठीक है, उसका नाम होता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, और क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। ये बताइए, जब गैसेस जो होती है, गैस वो इंसुलेटर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। गैस जो होती है वो इंसुलेटर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, जिसको आपने ऑनलाइन वगैरह टीचर्स पढ़ाते हैं, उसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। एक्चुअली आपको बताऊं, उसका नाम होता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और उसका पूरा नाम होता है क्रुक। ठीक है, वो साइंटिस्ट थे पहले, विलियम क्रुक, उन्होंने वो दिया था। मुझे बताइए, जब जो गैसेस होती है वो बेड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। यानी खुद सोचो, अगर मैं एक तार यहाँ लूंगा तो यहाँ से बिजली पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ गैसेज है, बेड कंडक्टर है। लेकिन ये बताओ, जो हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, फिर ऐसा क्या हुआ जिससे गैसेज ना गुड कंडक्टर बन गई? बस गूगल को मत खोलना, गूगल को ओपन मत करना, बस इसका आंसर बता दो। आप सभी को पता है, 11th 12th में आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और काफी स्कोर अच्छा रहता है। तो ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट बोल सकते हो आप, केमिस्ट्री। इतना बता दीजिए, गूगल का यूज मत करना, गूगल का यूज मत करना। ठीक है, गूगल का यूज मत करो। नहीं आता तो कहना कि सर नहीं आता। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे हो, बस मुझे इतना सिंपली बता दो। जब गैसेस बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, यानी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, उसमें गैसेस गुड कंडक्टर कैसे बन गई? बस इतना बता दीजिए मुझे। सर फाइनल में डोमिनेट कर रहा हूँ क्लास में बॉयज में, टॉपर हूँ, बट बहुत। बॉयज में टॉपर है।
कोई बता सकता है? बता सकता है? क्वेश्चन रिपीट करूंगा एक बार, क्वेश्चन रिपीट करो क्या? बताइए। देखो कोई बच्चा नहीं बता पाया, आप सभी ने पढ़ा है ऑनलाइन लेकिन किसी ने नहीं बता पाया, है ना? आपको मैंने कहा था हम सीबीएसई और आईआईटी नीट फाउंडेशन पढ़ते हैं ना, बस ये समझ लो। और ये बहुत सोचने वाली बात है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, आप खुद सोचो ना। मतलब गैसेस जो होती हैं वो बेड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करा था, फिर वो गुड कंडक्टर कैसे हो गई? ये सबसे बड़ा खेल है। नहीं आता, नहीं आता, है ना? है ना? बताइए। बताइए। चलो कोई नहीं बता पाएगा। हर्ष शर्मा सभी के चैट देख रहा हूँ। बेटा जो भी आप बता रहे हो सभी सभी का आंसर अभी तक सही नहीं है। जो भी आप लोगों ने बताया किसी ने भी आंसर भी सही नहीं बताया है। इसका आंसर अगर किसी बच्चे को आता है, हालांकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, ठीक है, और आपके वन शॉट भी आएंगे अभी यूट्यूब पर, ठीक है। अभी 11th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर हुआ, 3 दिन पहले जो रिवीजन करा रहा था सारे के सारे क्वेश्चन सेम आए हैं। बच्चे बोलते हैं आप 11th को ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाते? समय की बात है, अभी 9 10 8 की ऑडियंस है, उसको आगे बढ़ाना है। तो बेटा हम पढ़े एटम से, सभी जानते हैं एटम क्या होता है भाई, एटम के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन एटम को समझो। एटम होता क्या है? एटम क्या होता है बेटा? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या हुआ, समझो मेरी बात। मान लो ये मार्कर आपको दिख रहा है ना, अब इस मार्कर में आप एक चीज नोटिस करोगे, इस मार्कर को अगर मैं तोड़ता जाऊं एक लास्ट स्टेज आएगी जिसको मैं फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। यानी कि एक सबसे छोटी, इसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट बची होगी जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? एटम। यानी कि सर इस रूम में जिसमें आप पढ़ा रहे हो उसमें सारे के सारे मैटर है, ये बोर्ड भी एक मैटर है, ये मार्कर भी मैटर है, तो यानी कि सारे की सारी चीजें एटम से मिलकर बनी है। तो मैं कहूंगा हाँ भाई, अगर सारी की सारी चीजें मैटर है तो सारी की सारी चीजें मिलकर किससे बनी है? एटम से। अगर एटम नहीं होगा तो इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं होगी, क्योंकि एटम से मिलकर क्या बनते हैं बेटा? मैटर बनते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको, जो मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर का, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम एटम बोलते हैं। आई होप आपको एटम की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आगे है तो आगे बताइए। देखो मेरी बात एक चीज ध्यान रखना, मैं पढ़ाऊं ना क्लास के अंदर तो उस समय ना आप ना कमेंट मत करा करो, उस समय सुना करो, फिर मैं आपको यहाँ पे पूछ लिया करूंगा। स्क्रीन कट तो नहीं रही है कहीं से भी? चलिए देखो, तो आपको ये बात समझ आएगी सर एटम क्या होता है। भाई एटम होता है कोई भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम कहलाती है। आगे चलते हैं। भाई एक बंदा था साइंटिस्ट, दैट्स कॉल्ड डाल्टन। डाल्टन ने एक कहानी दी। डाल्टन ने क्या बोला? डाल्टन ने बोला कि एटम जो होता है ना, एटम उसे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एटम एक लास्ट स्टेज है, इसके आगे इसको और नहीं तोड़ सकते। क्या कहा इसने? कि एटम को इसके आगे और नहीं तोड़ सकते। क्या बताओ डाल्टन सही था? बताइए, क्या डाल्टन सही था? बताइए क्या डाल्टन ने सही कहा था क्या? बताइए। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, नहीं सर, क्यों? क्योंकि बेटा जो एटम था ना, एटम को जब आगे स्टडी करी गई इसकी, तो आगे देखा गया कि भी एटम के भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। यानी एटम को भी अगर आप तोड़ोगे तो उसके अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, और वो बच्चा बच्चा जानता है। डेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस चैप्टर में बेसिकली हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे।
इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, उसकी डिस्कवरी किसने की, हम क्या नाम है यहाँ पर प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, यहाँ पे हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, यहाँ पर हम उनके दिए गए एक्सपेरिमेंट, जैसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, नील बोर पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे और बहुत इजी चैप्टर, बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। चलो, तो वही बात थी बेटा, हुआ क्या भाई, डाल्टन ने कहा भाई एटम जो होता है इंडिविजुअल होता है, कोई डिवाइड नहीं कर सकते उसको, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुए 1800 में और 1900 में, तो हमने क्या देखा कि एटम के पास ना 3 सब एटॉमिक क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और कौन कौन थे वो, इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन्स थे और न्यूट्रॉन्स थे। अगर मैं एक डायग्राम में आपको उनको दिखाना चाहूं, हालांकि आप आगे भी पढ़ोगे बट यहां भी चीजें सीख लो, ठीक है। अगर मैं आपको एक एटम के अंदर तीनों चीजों को दिखाऊं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं, प्रोटॉन कहां पर होते हैं, न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं, मैंने क्या कहा, मैं आपको थोड़ा सा अलग पढ़ाऊंगा, और आप इतने टाइम से पढ़ते भी आ रहे हो ना, तो चीजों को पहले रिकवर करा, सुनो। एक होता है बेटा हमारा न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर ना ऑर्बिट होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्बिट। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, क्या बोला आपसे मैंने, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो हमारे ऑर्बिट में न्यूक्लियस के बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो आपने बोला कि सर आपकी बात तो समझ आई कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होते हैं, जैसे ये ऑर्बिट दिख रहे हैं ना, ऑर्बिट होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाहर। तो सर हमें तीनों की पोजीशन भी बदल गई, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन उनके बाहर। तो यहां तक बात समझ आइए, पहले बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बेटा एटम एंड मॉलिक्यूल इसके बात कराऊंगा आपको, ठीक है, आप टेंशन मतलब लीजिए। गरिमा बेटा इसकी बात करा दूंगा, जिसके भी मैथ में 80 आउट ऑफ 80 आए हैं, और जिसको भी स्कोर पता चला अपने स्कूल का साइंस मैथ का, मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा, तो वीएस कमेंट कर दो फटाफट, यहाँ तक समझ आ रहा है तो वीएस कमेंट कर दो फटाफट जल्दी। आदित्य कह रहा सर मेरे आए हैं, आदित्य बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, और चलो, किसी को डाउट नहीं है, सभी को समझ आ गया। अब क्या हुआ, अब आ गए हमने एटम, और एटम के हमने देखे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, क्या देखे बेटा, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। मैंने क्या देखा, एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से दिखाते हैं, और साइन क्या होता है, माइनस, क्या होता है साइन, ऊपर माइनस का चार्ज होता है, और माइनस क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव होता है, आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। प्रोटॉन का सिंबल प्लस पी, यानी कि इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्लस होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, आगे लिखा हुआ है। और न्यूट्रॉन पे यहाँ 0 लिखा होगा, नो, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन का कितना होगा, उस पर चार्ज होता है 0, उसे हम दिखाते हैं स्मॉल एन से। अब क्या हुआ था, इनों का मास पढ़ेंगे, फिर इन पे चार्ज पढ़ेंगे कितना होता है, किसने खोज करी थी और कब करी थी, ठीक है। क्या बोला मैंने आपसे, मास पढ़ेंगे, चार्ज कितना होता है वो पढ़ेंगे, किसने डिस्कवर करा था और कब किया था। अब देखो मैंने बताया, तो इलेक्ट्रॉन था ना, उसका मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, यानी आप सोचो 10 की पावर माइनस 31 कितना ज्यादा स्मॉल है, कितना ज्यादा हल्का हो, कितना ज्यादा छोटा नंबर है, 10 की पावर माइनस 31, कितना छोटा है, मतलब ना के बराबर ही समझ लो एक तरीके से। प्रोटॉन की मास की बात करूं तो 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 27 kg, ठीक है। और न्यूट्रॉन की बात करूं तो बेटा 1.67 इंटू में 10 की पावर
-27 kg। आपको बताऊं, आपको देख पा रहे होगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, बट इन दोनों में ध्यान रखना हमेशा, प्रोटॉन का मास जो होता है ना वो स्लाइटली न्यूट्रॉन से क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से स्लाइटली क्या होते हैं, हैवियर होते हैं। और कितना होते हैं मैं आपको आगे कंपैरिजन में सब चीज बता दूंगा। अब मैं इनके चार्ज की बात करूं तो चार्ज होता है बेटा 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। और सी का मतलब क्या है, ये कूलाम। क्या है बेटा, कूलाम। और कूलाम क्या होता है, कूलाम होता है आपकी चार्ज की ऐसा यूनिट, यानी जो चार्ज को जो नापते हैं ना, जैसे लेंथ को मीटर में नापते हैं, तो चार्ज को किस में नापते हैं, कूलाम में नापते हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पर चार्ज क्या है बेटा, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीट्यूड तो इतना ही होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलाम। उसके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसीलिए आपने देखा होगा ई पर माइनस नेगेटिव है। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू में 10 की पावर -19 कूलाम। दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम है, बट यहाँ पर क्या है, प्लस है, क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है ना। और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, 0। अब बात करूं डिस्कवर्ड की, तो डिस्कवरी किसने कर दी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की किसने कर दी, जेम्स चैडविक ने। अब कुछ बच्चे जो बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं जो रदरफोर्ड की खोज है ना, सॉरी, प्रोटॉन की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने नहीं करी थी, ई गोल्डस्टीन ने करी थी। आप एक काम करिए, गूगल पे सर्च मारना, और जो हमारी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। और कब करी थी, 1917 में। बट जो हमारा ई गोल्डस्टीन थे, उन्होंने ना कैनाल रेस की खोज करी थी। वो इसलिए कॉन्ट्रावर्सी में आपको आगे बहुत अच्छे समझा दूंगा। कैनाल रेस की खोज ई गोल्डस्टीन ने करी थी, और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कब खोजा गया था बेटा, 1897 में। प्रोटॉन को 1917 में, और न्यूट्रॉन को 1932 में। अब क्या हुआ था ना, हमारे ट्यूशन का इंसिडेंट है, मुझे याद है, हमारे टाइम पर तो ऑनलाइन नहीं होता था, ऑफलाइन पढ़ते थे। और अब हुआ क्या था, उस समय हमारे ट्यूशन में एक बच्चा पढ़ता था, ठीक है। अविनाश डाउट है, बताओ अविनाश क्या डाउट है भाई, बताओ क्या डाउट है, जल्दी बोलो बेटा। सर क्या सेल एटम से बनता है, हाँ सेल एटम से बनता है, सही बोला आपने, सेल एटम से बनता है, सही है। अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला है ना, मेरे ट्यूशन में एक इंसिडेंट था, सुना दूं, बोलो आप बताइए, सुना दूं इस ट्यूशन का इंसिडेंट। ट्यूशन में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, सर ना यही पढ़ा रहे थे टॉपिक, तो पढ़ाने के बाद ना एक बच्चा था, बताइए। क्या हुआ ना सर, ना हमसे ट्यूशन वाले सर पूछ रहे थे कि बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की करी। तो जैसे इसका नाम जे थॉमसन है ना, इसका नाम जे थॉमसन है ना, तो जब सर ने बोला उससे बता भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, तो जे ना निकल के उसको निकल गया जीजा थॉमसन। क्या निकल गया, कि सर इलेक्ट्रॉन की खोज ना जीजा थॉमसन ने करी है। तो भाई बच्चे उसके ऊपर बड़ी तेज हंसे। वो इंसिडेंट मेरे को अभी भी याद है, मैं जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो ये मेरे को बच्चे की याद आ जाती है, हमारे क्लासमेट की, जे थॉमसन ना बोल के निकल गया जीजा थॉमसन। चले आगे, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया, चले आगे बताइए। यहाँ तक समझ आया तो वीएस कमेंट कर दो फास्ट, क्या कर दो, वीएस कमेंट फास्ट। चलो, अब हुआ क्या, हुआ क्या, अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी ना, ये भी
आपने पढ़ा है ऑनलाइन वगैरह, बट आपको जो चीज बताने वाला हूँ वो जल्दी से नहीं बताता है कोई, उसको भी सीखो। पहली बात तो जो जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी ना, इन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ठीक है, कोई बताएगा मुझे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? कहीं लिखा होगा, ये कहीं लिखा डिस्चार्ज ट्यूब, ये रहा डिस्चार्ज ट्यूब। जानते हो डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? बताइए। बताइए। रिद्धि गुप्ता बेटा पहले वाले का आंसर अभी तक नहीं बताया, आदित्य ने सही आंसर दिया है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है आपको पता है? एक ट्यूब है, उस ट्यूब में अगर चार्जेस है ना, तो सारे के सारे चार्जेस को बाहर निकाल लिया, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, दैट्स कॉल्ड डिस्चार्ज। सारे चार्ज को बाहर निकाला, उसका डिस्चार्ज। एक्चुअली क्या होता है ना, जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था ना, वो विलियम क्रुक ने दिया था। किसने दिया था? विलियम क्रुक ने बनाई थी सबसे पहले ये ट्यूब। तो विलियम क्रुक की जो ट्यूब थी ना, डिस्चार्ज ट्यूब, उसको मॉडिफाई करा था जे थॉमसन ने, और उसको मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करके उन्होंने कैथोड रेस की डिस्कवरी करी। किसकी डिस्कवरी करी? कैथोड रेस की। और वो कैसे करी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कैथोड रेस की गैस का क्या संबंध है यार? ये तो सर समझ ही नहीं आया मेरे को, ये भी आना आपको पता होना चाहिए। सर डिस्कवरी कर रहे हैं वो किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और गैस का क्या रोल है यहाँ पर? अब मेरी बात समझो, हम सभी को पता है गैस क्या है, एक मैटर है। ऐसे कंसेप्ट को पढ़ा करो, गैस क्या है? एक मैटर है। सही है सर। अगर गैस एक मैटर है तो मैटर किससे मिलकर बनते हैं? एटम से। ये बात भी सही है सर। अगर गैस एक मैटर है और मैटर अगर एटम से मिलकर बनी है, और एटम के पास क्या होता है? एटम के पास होता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्यों सर? क्योंकि एवरी एटम हैज द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आपने बोला कि सर गैस हमने इसलिए ली थी क्योंकि गैस क्या है? एक मैटर है। अगर मैटर है तो मैटर के पास क्या होते हैं सर? एटम। क्या होते हैं? एटम। और एटम के पास किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी होगा ना, प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी। तो इसीलिए गैस एक मैटर थी, मैटर के पास एटम था, और एटम से क्या निकाला उन्होंने? इलेक्ट्रॉन। बताओ बात समझ आई ही नहीं आई? बोलो, बात समझ आई नहीं आई? अरे बोलो। अब मुझे बस इतना बता दो, अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, अभी तक टॉपिक पढ़ाया भी नहीं बिल्कुल भी आपको, बस आपको अभी गो थ्रू करा, भी पढ़ेंगे इसको। तो उसने ऐसे लिंक जोड़ा था, वो गैस ऐसी नहीं डाली थी उसने, गैस का रीजन यही था। बोलो। 100% समझ आ रहा है ना? अरे तुम तो चीते हो भाई, तुम सारे के सारे चीते बच्चे। आगे चले, चलो। अब देखो एक चीज, क्या हुआ था बेटा? द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज शोन बाय, पहले किसने देखा था? जे थॉमसन ने। और कब देखा था? 1897 में। अब जो देखा 1897 में था कैथोड रे, उसी को उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन। आपको सब बताऊंगा कैसे हुआ, लेकिन किसकी हेल्प से देखा था? विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे ट्यूब। ज्यादा आप देखोगे तो लोग कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, बट इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होता है क्रुक्स डिस्चार्ज ट्यूब। मैंने आपको बताया ना बार बार, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो डिस्चार्ज ट्यूब और किसने बनाई थी? पहले क्रुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब दी थी। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा था? इन्होंने कैथोड रे ली थी। ठीक है, मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब यूट्यूब पे आपने देखा होगा, वो जब वन शॉट डालते हैं ना, तो वन शॉट में ना वो लाइन बाय लाइन दम पढ़ा के चीजों को समझाते हैं, ताकि वीडियो छोटी से छोटी बन सके। लेकिन आप तो पेड बैचेस के हो, आपको समझा देता हूँ मैं चीजें क्यों है। कैथोड रे ट्यूब थी ना, वो क्या थी? एक वैक्यूम ट्यूब थी। उसके बारे में जान लो, क्या थी बेटा? वैक्यूम ट्यूब। ये आपको दिख रही होगी, पहले मैं पढ़ा दूं फिर समझा दूंगा। ये पूरी की पूरी वैक्यूम ट्यूब थी। ये ये पूरी की पूरी वैक्यूम ट्यूब थी। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब यानी कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं था। और क्या थे? विच इज साइक्लिक हार्ड ग्लास, सिलेंड्रिकल। ये आप देख रहे हो, ये इनके एंड पर, ये देखो, इनके एंड पे साइक्लिक देख रहे हो, सिलेंड्रिकल, ये ग्लास
ग्लास, हार्ड ग्लास थे, हार्ड ग्लास थे। इट इज स्वेल्ड एट बोथ एंड, मतलब वही दोनों तरफ एंड पर। उनपे क्या थी, दो मेटल इलेक्ट्रोड थी। कौन सी थी, एक हमारी कैथोड, और कैथोड ध्यान रखना हमेशा, कैथोड हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव, और दूसरी इलेक्ट्रोड कौन सी थी उस पे, एनोड। यानी कि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो ग्लास की बनी हुई थी, एक एंड पे कैथोड थी और दूसरे एनोड, दूसरे एंड पे क्या थी, एनोड थी। ठीक है, और बैटरी से उन्हें कनेक्ट कर दिया था। जो नेगेटिव पार्ट था वो कैथोड से कनेक्ट कर दिया था, जो पॉजिटिव पार्ट था वो एनोड से। ठीक है, अब लेकिन ना ऐसे ही नहीं हुआ, ऐसे ही नहीं हुआ भाई, इसके लिए ना कंडीशन थी, कंडीशन थी कि आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो, अब मैं उसका आंसर देता हूं, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताइए, दूं आंसर उसका, बताइए। सर नाम चलता है आपका, बताइए। आप बता दूं आंसर, सुनो मेरी बात, आप ध्यान से सुनना। ये पूछना अपने स्कूल वगैरह में टीचर है, ऑनलाइन देख लो, आपको यकीन नहीं होता मेरी बात पे, ऑनलाइन इतने टीचर पढ़ाना, देख लो आप उनसे। बेटा मैं तो ऑफलाइन भी इतना सारा पढ़ाता हूँ, क्या नाम है, 5 5 6 6 8 7 7 घंटे ऑफलाइन पढ़ाना, फिर पूरी टीम को संभालना, आप उसके बाद तब भी फिर ऑनलाइन के लिए आपके लिए नोट्स बनाना, ये सब करना। आप सोचो अगर मैं सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाऊँ ना, तो इतना बेस्ट कंटेंट लेके आऊंगा आपके लिए, इतना बेस्ट, मतलब आप कहोगे सर मजा ही आ गया। देखो, आ जाओ। अब आपने मिड टर्म के पेपर दे लिए, आपने देख लिया ना, पढ़ाई से बाहर नहीं आता ना, सेम वही क्वेश्चन आए जो पेपर में टिक लगवाए थे वही आए, वही कराए थे। तो अब लेकिन नॉलेज गेन करो, नॉलेज गेन करनी है तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा टीचर बनना है इस चैप्टर के अंदर। क्या हुआ था ना बेटा, गैस जो होती है ना, गैस, गैस बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, सर ये बात तो पता है, लेकिन सर वो फिर रेस कैसे पास होगी उसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी उसके अंदर, ये सबसे बड़ी बात है। जो गैसेस थी वो तो बैड कंडक्टर ही थी, लेकिन उनको गुड गुड कंडक्टर बनाने के लिए हमने कंडीशन को चेंज कर दिया। हमने क्या कंडीशन चेंज कर दी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही थी तो हमने क्या कर दिया, वोल्टेज बढ़ा दी, क्या कर दी, वोल्टेज बढ़ा दी। और वोल्टेज बढ़ा के कितनी कर दी, 1000 वोल्ट। वोल्टेज कितनी कर दी थी बेटा, 1000 वोल्ट। और प्रेशर को क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया, कितना कर दिया, बहुत कम। और वो कितना कर दिया, 0.01 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब जैसे ही वैसे कंडीशन ये सब पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम वगैरह में, अब एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, क्या हुआ था ना, बैड कंडक्टर थी इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन हमने कंडीशन को चेंज कर दिया, हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया और प्रेशर को बहुत कम कर दिया, जिससे जो हमारी गैस थी वो बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर में कन्वर्ट हो गई। तो अब समझ आया आपको, पहले ही बताइए, बताइए। ये जो कंडीशन जो चेंज करी थी ना उन्होंने, वो कंडीशन इसीलिए चेंज करी थी ताकि गैस जो हो सके वो गुड कंडक्टर बन सके। पहले इतना बताओ। चलो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। क्या हुआ था ना, क्या हुआ था, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट पढ़ाया नहीं है, वो कंडीशन समझा रहा हूँ। जो इसके अंदर गैस डाली थी, अब हुआ क्या था ना, वो जो है ना बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी गैस, तो हम चाहते थे जो गैस है वो गुड कंडक्टर बन सके। उसके लिए उन्होंने कंडीशन को चेंज कर दिया, उन्होंने इस ट्यूब थी उसी कंडीशन को चेंज कर दी, उसकी वोल्टेज को बढ़ा के 1000 वोल्ट कर दिया और प्रेशर को रिड्यूस कर दिया इतना, ताकि अब जो गैस है वो गुड कंडक्टर ना होके क्या हो सके, सॉरी बैड कंडक्टर ना होके क्या बन सके, गुड कंडक्टर बन सके। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की, इसने कंडीशन को चेंज करा। अब हुआ गैस के अंदर, समझो भाई, जैसे ही हमने स्विच को ऑन करा, यहां से हमने देखा, यहाँ ना पीछे की तरफ, ना पीछे की तरफ, यहाँ ना एक जेडएनएस की स्क्रीन लगी थी, क्या लगी थी बेटा, यहाँ पर जेडएनएस की स्क्रीन लगी हुई थी, यहाँ पर ये जेडएनएस की स्क्रीन लगी हुई थी, जिंक सल्फाइड की। ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी थी। जैसे हमने देखा ये डार्क हो गई थी एकदम, ट्यूब क्या हो गई थी, डार्क हो गई थी पूरी तरीके से। तो हमने देखा कैथोड से ना कुछ रेज निकल रही थी, और रेज जैसी जेडएनएस पे टकरा रही थी ना, तो ग्रीनिश कलर का स्पार्क नजर आ रहा था। क्या बोला मैंने आपको, ग्रीनिश कलर का स्पार्क नजर आ रहा था।
कहां पर, उसके अपोजिट में। जैसे यहाँ पर कैथोड है तो उसके अपोजिट में देखो यहाँ पर लिखा है ना ग्रीनिश लाइट, उसके अपोजिट में जहाँ एनोड थी, हमने ZNS की स्क्रीन लगा रखी थी, वहां तुरंत स्पार्क प्रोड्यूस हो रहे थे अलग अलग जगह पे। तो हमने क्या देखा कि जो कुछ रेज है वो कहां से आ रही है, वो आ रही है हमारी कैथोड से। क्यों, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही है, तभी तो कहाँ आ रही है, एनोड की तरफ। क्योंकि इन पे कैसा चार्ज हो गया, इन पे चार्ज हो गया नेगेटिव, क्योंकि कहां से निकल रही थी बेटा, कैथोड से निकल रही थी। ठीक है, इसी को इन्होंने क्या बोला कि भाई कैथोड से रेज निकल रही है। अब रेज क्या है, मतलब उसमें क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ से डिस्कवरी किसकी हुई बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। बताओ यहाँ तक बात समझ आई। बताइए। बताइए। बच्चे बोल रहे हैं मिलीमीटर ऑफ HG, बेटा प्रेशर को नापने की यूनिट भी है, मिलीमीटर में ही प्रेशर को नापते हैं। प्राइम सिमम बता तो दिया बेटा मेरा बैच, ये जो होती है ना, ये यूनिट ऑफ प्रेशर होती है, प्रेशर को नापते हैं इसके अंदर। आगे चले, बताइए। आगे चले, अभी खत्म नहीं हुआ ये एक्सपेरिमेंट, ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट था जो आपको बताता कि भाई कैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहा था, एनोड पे जाता है, स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था। हमने देखा भाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी कि उस पर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज क्या होता था, नेगेटिव चार्ज क्या होता था सर, नेगेटिव चार्ज तो सिर्फ किस पे होता था, इलेक्ट्रॉन पे होता था। तो हमने देखा अच्छा भाई यहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, और फिर हमने कह दिया ले भैया हो गई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए, समझ आया। अरे मेरे चुन्नू मुन्नू समझ आया तो VS कमेंट करो ना, ठोको ना VS, जल्दी बताइए। बताइए। चलो आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, हुआ क्या, वही चीज मैंने आपको बताई थी, वही सेम बात हुई थी। हाई वोल्ट अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रोड थी ना, वो करंट फ्लो कर रही थी थ्रू दी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में, मूविंग इन अ ट्यूब। कहां से आ रहे थे वो, कैथोड से एनोड की तरफ। और इन्हीं को क्या नाम दे दिया इन्होंने, इन्हीं को नाम दे दिया इन्होंने कैथोड रेज। क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज। ठीक है। हालांकि प्राइम सिवम पूछ रहा है कि सर एनोड से निकलती तो एनोड रेज होती, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। कैनाल रेज थी जो, ना तो वो कैथोड से निकली थी, वो ना ही एनोड से निकली थी, वो जो गैप बिटवीन द कैथोड एंड एनोड था वो वहां से इमर्ज हुए थे, वो आपको आगे पढ़ाऊंगा। मैग्नेटिक इफेक्ट, सही बोला, मैग्नेटिक इफेक्ट भी उन्होंने यूज करा था ताकि पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। बहुत बढ़िया। आगे चले भाई, आगे चले। बताइए। सही बच्चे बोल रहे हैं, चलिए सर। चलो देखो, अब जो प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, जो कैथोड रेज निकल रही थी, कैथोड से जो रेज निकली उन्होंने हम कैथोड रेज रख दिया। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली, आप सभी जानते हैं, कैथोड रेज जो होती है स्टार्ट होती है फ्रॉम कैथोड एंड कहाँ जाती है, एनोड तक। कैथोड से स्टार्ट होती है और कैथोड से स्टार्ट होकर कहाँ जाती है, एनोड तक। और कैथोड रे होती है, ये ट्रेवल करती है किस में, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में जाती है, कैथोड से एनोड जाती है।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैथोड रे डू नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ कैथोड रे ट्यूब। यानी कि जो नेचर है किसका किसका नेचर, यानी कैथोड रे है, वो इस बात पे निर्भर नहीं करती कि जो आपने इलेक्ट्रोड बना रखी है वो किस मटेरियल की बनी है या फिर उसमें जो गैस डाली है उसका क्या नेचर है। इन दोनों से क्या रहती है, वो इंडिपेंडेंट रहती है। ये प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेस की। तीन बातें समझ आई, बताइए। बताइए समझ आई। कैथोड से एनोड जाती है, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, स्ट्रेट लाइन में जाती है, और जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो किस मटेरियल की बनी है इस बात पे निर्भर नहीं करता, और या फिर उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है। बताइए समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया तो वीएस करो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ आया तो वीएस करो, फिर आगे चलते हैं जल्दी। सही बच्चों को समझ आ गया है ना?